हमारी रिश्ते में भाभी जी लगती है, उन्होंने एक किस्सा बताया था। उस टाइम ये सब चीज़ें बातें चल रही थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो चाचा जी थे, वो हलवाई के यहाँ काम करते थे, मतलब जो शादियों में खाना वाना बनाते हैं। और मेरे ख्याल बात भी रही होगी 1970 के आसपास की बात होंगी, कि वो भी बहुत छोटी होंगी या यंग ही होंगी। तो गांव में उस टाइम आपको पता है कि गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वैसी था, जंगल वाला एरिया था। तो उन्होंने बताया कि उनके जो चाचा जी थे वो कहीं शादी में गए हुए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हलवाई के जो लेबर वगैरह होती है उस चीज़ में वो थे। तो काम वाम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से निकले, और उन्होंने जो खाना होता है, आपको पता है जो खाना थोड़ा बच जाता है तो हाँ। हलवाई अपने पॉलीथीन में पैक करके अपने घर ले जाता है। हम्म। तो वहाँ से जहाँ उनका रास्ता था, कहते थे वहाँ से रास्ते में कई सुनसान जगहें पड़ती थी, शमशान भी पड़ता था। तो और गांव के लोग थोड़े निडर निडर होते हैं, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे कि यार चल ठीक है, भगवान का नाम लेके चलते हैं आगे जो है। तो उन्होंने वहाँ से जो शादी का फंक्शन ख़त्म करने के बाद वहाँ से फिर कुछ वहाँ पर कुछ आइटम बची थी, कुछ मीठा हलवा शायद वहाँ बना था, क्योंकि पहले गांव में हलवा ये सब चीज़ें वगैरह बनता था। तो उन्होंने हलवा वो पैक किया पूड़ी वगैरह पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि और भी आइटम थे। उन्होंने कहा यार खाना वाना तो कौन क्या खाएगा, अब मीठा ले जाते हैं। मीठा लोग, गांव के लोग मीठा ही बहुत अच्छा खाते हैं, बड़ा चाव से खाते हैं, और मीठा बहुत पसंद किया जाता है। तो वो बता रहे थे कि वो जा रहे थे, और उनका जो ड्रेसअप उन्होंने बताया कि गांव में अधिकतर लोग धोती पहनते, तो धोती पहनी हुई थी उन्होंने और कुर्ता डाला हुआ था। अब वो वहाँ से पैक करने के बाद जाने लगे, तो वहाँ जो घर था उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ और सुबह चले जाना, कुछ घंटे की बात ही है, अभी यहाँ पर तो टाइम हो गया है 10-11 का, 12 बजे का टाइम हो गया है, 2-4 घंटे आप रुक जाओ, और उसके बाद जब सुबह की जो किरण निकलेगी, सूरज निकलेगा, उसके बाद आप चले जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा पैदल पैदल, अभी टाइम ही नहीं हुआ, 10-11 का टाइम है। पर 11 बजे का टाइम अगर आप गाँव देहात में देख लो तो वो बहुत डार्क ज़्यादा हो जाता डार्क है। हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, उस क्योंकि टाइम लोग, लाइट्स भी नहीं रहेगी। लाइट्स भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। और शांति हो जाती है, खेत खलिहान होते हैं, जंगल होते हैं, तो होते तो होंगे ही उसी समय। तो वो जाना शुरू करा, उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा। थोड़ा वो निडर टाइप के आदमी भी थे वो, और उन्होंने कहा जाना शुरू किया। जब वो चलते 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 पैदल 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 एक दो जगह वो उन्होंने क्रॉस की, तो मतलब थोड़ा सा वो जब वहाँ से तो काफ़ी दूर आ गए थे, अपने घर की तरफ आ रहे, तो शमशान घाट उन्होंने क्रॉस किया बिल्कुल। और जैसे ही उन्होंने, कहते हैं, शमशान घाट क्रॉस किया, तो वहाँ से उनको एक आवाज़ आती है। हम्म। और वो आवाज़ एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूँ वो बताऊँगा आपको, वो बता रहा हूँ, जैसे जो अभी नेक्स्ट में बताऊँगा आपको आवाज़ क्या लगी, वो उससे भी भयानक थी जो उन्होंने मेरे को बताई, आवाज़ किस तरह थी। तो जब वो जैसी जैसी वो उन्होंने शमशान घाट क्रॉस किया, तो पीछे से उनको आवाज़ आई, और आवाज़ आती है, ओ भाई, ओ भाई कहाँ जा रहा है। तो वो थोड़ा सा लगा कि शायद कोई मेरे पीछे होगा और कोई आवाज़ मार रहा होगा, तो फिर भी उन्होंने कहा चल कोई नहीं यार, मैं चलता हूँ आगे। वो थोड़ा सा और आगे चले, फिर आवाज़ आती है, ओ भाई सुन तो ले, कहाँ जा रहा है। अब उसने कहा यार कोई बंदा शायद होगा मेरे पीछे, दूर से आ रहा होगा, हो सकता है साथ साथ मिल जाए तो साथ चले जाए। वो थोड़ी देर स्टॉप हो गए, और उन्होंने कहा यार मैं चलूँ रुकूँ चलूँ रुकूँ, थोड़ा असमंजस में उनके दिमाग में बात चलने लगी। पर नहीं है ठीक है। उन्होंने फिर थोड़े से कदम आगे बढ़ाए, और फिर इस पीछे से उनको आवाज़ आती है, ओ भाई हलवा लेके जा रहा है, रुक तो जा। अब हलवे का नाम जब उन्होंने सुना, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे रोमटे खड़े हो रहे हैं वो। और ये आवाज़ उसकी मेरे ख्याल 10% भी नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उनका यार ये हलवे का नाम होगा, ये हलवा है, कोई अनजान आदमी होगा, उसे कैसे पता कि मैं हलवा लेके आ रहा हूँ। उनको यार हो सकता कोई जान पहचान कोई हो। पर उन्होंने देखा यार वहाँ से तो मेरे साथ कुछ निकला ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं चलता हूँ। फिर पीछे से आई, ओ भाई हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। अब उनको वहाँ पे पसीने छूटे। अब उन्होंने मन ही मन में डिसाइड किया भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ यहाँ पर। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने तेज कदम तेज करने शुरू करे 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 करे। अब लोग कहते हैं कि कोई इस टाइम पे कोई बीड़ी जला ले या अपने कपड़े उतार दे, अब ना उनके पास बीड़ी, ना वो हाथ में घर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि भाई मैं वो पीछे, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, और वो पीछे से तेज चलने शुरू हो गए बिल्कुल। और चलते 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 अपने घर के पास पहुंचा। उस टाइम बाहर कोई जैसे कील ठोक देते थे घर के बाहर अपना कोई सामान वामान टांगने के लिए या कुछ, वो उन्होंने वो जो पॉलीथीन थी वो उन्होंने वहाँ बाहर टांग दी, घर के अंदर नहीं लेके गए वो। गेट खटखटाया, घर वालों ने गेट खोला उनका, और पसीने पसीने, उन्होंने क्या हो गया, बोला कुछ नहीं सुबह बात करेंगे। ना क्या होगा, अरे कुछ नहीं सुबह कुछ बात करेंगे बात करेंगे। तो वो बात
हो गई, सुबह हो गई, फिर उठे वो, तो सो गए वो। घर आने के बाद, उठने के बाद उन्होंने देखा यार ये रात को हुआ क्या मेरे साथ। फिर बैठे बैठे बता, कई बार अकेले में विचार करता है यार, हो सकता है कोई जान पहचान का हो जो आया हो, बात कर रहा हो। तो फिर उन्होंने शायद अपने घर पे डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आवाज़। उन्होंने बोला कोई शादी का ही बंदा होगा, जब उनको पता है कि तुम हलवा लेके जा रहे हो तो मजाक कर रहा हो आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मजाक तो नहीं, बट कह रहे उसकी ना आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो बोला कुछ नहीं हो सकता, कोई मजाक कर रहा हो आपके साथ। तो बोला नहीं मजाक क्यों करेगा कोई मेरे साथ। बोला नहीं ठीक है, अरे हलवा कह रहा है मैं हलवा लाया हूँ। चलो ठीक है ना, कहाँ है बोला मैं बाहर पन्नी पर टांगा हुआ है, जो पॉलीथीन की कील थी ना। उन्होंने कहा ठीक है, उनका चलो ठीक है मैं देखता हूँ हलवा ला के आया। वो बाहर जब उन्होंने पॉलीथीन खोली उतारने के बाद कील से, और पॉलीथीन खोली। जब उन्होंने पॉलीथीन खोली, अक्षय वो हलवा जो लाए थे पैक करके, वो पॉटी में कन्वर्ट था। वो पूरा का पूरा पॉटी में कन्वर्ट हो पॉटी गया। में कन्वर्ट था वो। अब उनके घर वालों को भी बड़ा अजीब सा फील हुआ यार, ये कह रहा, अब कह रहा देखो मैं कह रहा हूँ ना कि रात को कुछ ना कुछ तो अजीब था। अब तुम मेरे पे क्लेम करोगे कि नहीं यार पॉटी, कह रहे मैं पॉटी थोड़ी ना पैक करके अपने हाथ में पन्नी लेके आऊँगा मैं। उन्होंने वो फिर वो जो पॉलीथीन तो वैसी वैसी पैक करी और उसको भाई दूर बहुत फेंक के आए। फिर कहीं उन्होंने, क्योंकि गांव देहात में इनको जैसे हम लोग बाबा पंडित तांत्रिक वगैरह कहते हैं, इनको भगत जी कहते हैं, कि भगत किसी भगत से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बोला कि रात को मैं आ रहा था और मेरे को ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बोला कि तू बच गया बस। बताया क्या चीज़ थी वो? बोला कोई आत्मा थी और वो आपके पीछे लग गई थी, क्योंकि उसको हलवे की महक आई थी और वो हलवे की तरफ उसके तरफ ध्यान था, और जहाँ तुम रुकते या पलट के देखते वो तो बस फिर आपको काम ही ख़राब कर देती, शिकार हो जाता। शिकार होते हो आप, पकड़े जाते हो उसको। फिर उन्होंने कोई उनसे पूजा वूजा शायद कराई हो, कोई धागा वागा लिया हो तो वो बांध के उनको ने रहे। उसके बाद फिर वो ठीक रहे। फिर उनके घर वालों ने भी उनको हिदायत दे दी कि कहीं रात को देर रात हो जाए, ज़्यादा देर हो जाए तो आप सुबह ही आ जाना, रात को मत ट्रैवल करना कहीं भी। उसके बाद ये एक इंसिडेंट था, ये मेरी लाइफ में पहला एक किस्सा मैंने सुना। तो मुझे लगा कि शायद एक बार को यार हो सकता है मजाक वजाक कर रहे होंगे, बट किसी बंदे की आवाज़ में आना पीछे से और इस तरीके से आवाज़ आना, कहते हैं वो नाक से बोलने की आवाज़ थी बिल्कुल तरीके से। क्योंकि जब मेरे को बताया तो मैं भी डरा था उस टाइम समय कि यार कैसी आवाज़ निकाली उन्होंने। मैं अभी भी, मैंने जब 2-3 बार उनको बोला ना मेरे को भी रोंगटे खड़े हो गए, इस तरीके की आवाज़ थी वहाँ से उनकी। आपकी क्या उम्र रही होगी तब जब आपने सुना था? मैं रहा हूँगा करीबन भाई 14-15 साल का, इससे ज़्यादा तो मेरी एज नहीं होगी। और ऐसे टाइम पे जब ये बातें डिस्कस होती है तो और फिर? एक्चुअल में हमारी कॉलोनी में लाइट बहुत जाती थी उस टाइम। हाँ। कच्ची कॉलोनी है और लाइट वो बल्ली पे तार लग के बनती थी वो जगह। कच्ची कॉलोनी तो लाइट वाइट होती नहीं थी, और ऐसी डिस्कशन जब कोई जुड़ जाता लाइट नहीं होती तभी होते हैं, और डर का माहौल अलग ही डर बन का जाता माहौल है। अलग हो जाता है। तो ये था 14-15 साल के, मैंने सुना था, पर मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं यार ये चलता उसके है। बाद भाई आप एक और चीज़ बता रहे थे, वो एक अनप्रिडिक्टेबल जो किस्सा हुआ था आपके घर में ही हुआ था। हाँ वो किस्सा भाई हुआ मेरी शादी के बाद, मेरी वाइफ के साथ हुआ वो किस्सा। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो बेबी है वो बहुत लेट हुआ है अभी भी जो हुआ है, क्योंकि अब कल मतलब अगस्त में हुआ था वो 2023 में। तो शादी के करीबन 8-9 साल हो गए हैं मेरी। तो हम शुरू के में ट्राई करते हैं बंदे के 1-2 साल निकल जाते हैं, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हमने चलाना शुरू करा था कि भाई बेबी नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें वगैरह। तो ट्रीटमेंट शुरू था, तो रिपोर्टें सारी हमारी नॉर्मल ही आती थी। मेरी भी रिपोर्ट नॉर्मल, वो भी, उसकी भी, वाइफ की भी रिपोर्ट नॉर्मल, ठीक बिल्कुल फिट फाट। तो एक दिन, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि एक फीमेल को जो दूध है वो कब उतरता है? बेबी होने के बाद। है ना, बेबी होने के बाद ही उतरता है, उससे पहले तो कोई चांसेस नहीं होते। नहीं। चाहे भले के लिए आप सेक्सुअल इंटीमेट भी होते हो तब भी वो सब पॉसिबल नहीं है, जब तक बेबा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि ना मेरे ना यहाँ गीला हो गया, ब्रेस्ट पे गीला हो गया इन द सेंस का। मैंने कहा हो सकता है कोई पसीना वसीना हो गया हो या कुछ। बोले नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर उसने मुझे बोला कि ना ये मेरा ना मिल्क उतरता है। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या यार, तेरे को मिल्क कहाँ से उतर जाएगा? ना बेबी है ना बच्चा है हमारे पास, तो कहाँ से मिल्क उतर जाएगा इस चीज़ का? बोले आप यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने मेरी मदर को बताया कि ऐसा हुआ। मैंने कहा चल तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, मतलब जाते कि भाई छूटते ही हो तो या किसी बाबा के पास चले जाओ, भगत के पास चले जाओ। हम लोग पहले मेडिकल की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई हार्मोन्स का कोई इशू रहा हो। सही बात। क्योंकि
दवाइयाँ चली रही थी उसकी, तो हमने कहा सकता दवाइयों की वजह से कोई हार्मोन डिसबैलेंस हो गया हो, तो उसकी वजह से कोई रिएक्ट ऐसा हो गया। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास उसको ले गए, वाइफ को मम्मी ले गए, उन्होंने कहा कोई मम्मी ने ही कहा कि एटलीस्ट तुम इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो डॉक्टर के पास हम लेके गए, तो डॉक्टर को बताया कि ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो नहीं होता। उनका कितने बच्चे? उन्होंने बच्चा तो कोई है ही नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। तो मतलब डॉक्टर के लिए भी ये पहली बार ऐसा सीन आया था? हाँ, उनका बेबी कितने है? बेबी तो है नहीं, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। आई थिंक हो सकता है कि दवाइयाँ ओवर हो गई हो, तो हार्मोन डिसबैलेंस हो गए होंगे। तो बोला आपने चेक किया? बोला हाँ चेक किया है, और मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया है, प्रॉपर मिल्क जिसको बोलते हैं वो था वो। तो मैंने कहा अच्छा जी। डॉक्टर बोले ठीक है चलो कोई मैं टेस्ट लिख दी। तो उन्होंने टेस्ट लिखा, थोड़े बहुत हार्मोन हल्के फुल्के डिसबैलेंस थे, बट उसने बोला कि इतने से इतना ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ वगैरह लिख वैसे देता कभी आपने डॉक्टर से पूछा था कि ऐसा केस कोई पहले आया है? हूँ। नहीं, उसने बोला नहीं है, नहीं आया? कभी नहीं आया। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस का होने का मतलब पीरियड्स अप डाउन हो जाते हैं, लेट होना शुरू हो जाते हैं, या टाइम बढ़ जाता है। किसी को 3 दिन का टाइम होता है, किसी को 5 या 7 दिन बढ़ जाते हैं, ऐसे हो जाता है। किसी को 15 दिन तक हो जाता है। तो किसी ऐसे को 2-2 महीने भी नहीं होते। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है उनको। उन्होंने कहा नहीं हो सकता कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर यकीन तो करते नहीं इन सब चीज़, क्योंकि उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता ये सब चीज़ करने का। नहीं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक हो जाए। दवाइयाँ चलाई उसकी, तो ठीक नहीं हुआ वो। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव ने अपने पितरों का स्थान बनाया था यूपी में, बुलंदशहर में। तो उन्होंने वहाँ जागरण जुगरण रखा था। तो मैं भी था, मेरी मदर और मेरी वाइफ, हम लोग गए वहाँ पर गाड़ी से और गए। अब वहाँ पर क्या था, जिस दिन हम पहुँचे तो जिस दिन जागरण था वहाँ पे, तो रात को उन्होंने बोला भाई जो जो बंदा सुबह जाएगा, जो गाड़ी ड्राइव करेगा, तो एटलीस्ट वो लोग 1-2 घंटे की नींद कर लो, ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो बरसात हो रही थी उस दिन शायद हल्की हल्की, और गाड़ी के अंदर ही मैं सो गया था। वहाँ पे रात को जागरण चल रहा होगा। तो कब की बात रही होगी भैया? भाई ये बात होगी मेरे ख्याल 2016-17 की बात रही होगी। तो वहाँ पर जब गए तो मैं सो गया था। अब मैं सुबह उठा, तो मैंने कहा मम्मी को बोला। मम्मी ने बोला, एक्चुअली मेरी मम्मी जो हमसे बात करते हैं भाई बोलती है, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं सहारनपुर से। तो भाई बात सुन। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे भाई इसको तो दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे रात को जागरण हो रहा था और ये एकदम से खेल पड़ी। इसको खेलना बोलते हैं। पेशी आ गई? हाँ, पेशी आ गई, खेलना पड़ा। मैंने क्या किया? कोई हरकत करी? बोले खेले नहीं, ये नाचना शुरू हो गई। अच्छा। मैंने कहा हो सकता है जागरण है भाई, गाना बज रहा हो सकता है कि म्यूजिक, कई बार मेंटल में लोग अपने दिमाग में इतना फील आता है कि अंदर से एक बॉडी कहती है कि भाई थिरको नाचो। मैंने कहा कई बार होता है। मम्मी ने कहा नहीं नहीं, कोई और बात है। क्योंकि जिनके थे हमारे मामा जी हैं, वो भक्त हैं, भगत बोलते हैं उनको ना, और गॉड गिफ्टेड हैं वो इन सब चीज़ों के, और वो करते भी हैं इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करते वो लोग। वो कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ चीज़ दी है तो वो मैं जन सेवा में लगाऊंगा। कोई लोग पैसे लेके करते हैं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, कोई प्रसाद वसाद नहीं, कोई लाता है तो वो उसी को रिटर्न कर देते हैं, अगर भोग भोग लगा के हाँ भाई ठीक है तुम चले जाओ। तो मम्मी ने बोला भाई कि उसको उठाऊँ, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अभी तुम इसको मत दिखाओ, अभी ये एक तो बहू है हमारे घर की, और यहाँ पे तमाशा लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इसको बाद में मेरे पास लेके आना। वो सोमवार को बैठते हैं, और सोमवार बैठते हैं वो। गद्दी लगती है? गद्दी लगती है। कोई नगर सिंह बाबा करके हैं चंबल में वगैरह, उनकी बहुत बहुत मंदिर भी है उनका, लोग जाते हैं वहाँ पर, बहुत मान्यता है यूपी में। तो उनकी सवारी उनके ऊपर आती है। तो उनका कि अभी तो मैं इसको नहीं देखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देखूंगा भी बहू है, तमाशा लग जाएगा, गाँव के बदनामी लोग अलग होगी। बदनामी हो जाएगा। तुम इसको अभी मैं शांत कर देता हूँ, और इसको तुम मेरे पास बाद में लेके आना सोमवार को जब यहाँ से चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो वहाँ से हम लोग गए और वापस आए। इन बिटवीन सब सही था? हाँ, इन बीच कभी उसने बीच में कभी कहीं घर की कोई ऐसे होता नहीं कि कोई हरकतें होते हैं, रोना या सामान फैलाना, ऐसा कुछ नहीं किया, वो शांति थी। तो हम उनको लेके गए, वाइफ को लेके गए बाबा जी के पास, क्योंकि जब वो गद्दी में सवारी उनके ऊपर आती है तो फिर वो रिश्तेदार नहीं रहते, फिर वो बाबा जी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला बाबा जी क्या प्रॉब्लम हो गई? बोला इसके घर वालों से पूछो, ये कभी दोपहर के टाइम स्कूल से आई थी, इसकी तबीयत खराब हुई थी क्या? एक्चुअल में जो मेरे इन लॉज हैं वो कबीरपंथी हैं। क्या है? कबीर को मानने वाले हैं। अच्छा है। हाँ, तो वो सब लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। नहीं करते? हाँ, नहीं करते कि भूत प्रेत वगैरह। इनके यहाँ मेरे जो इन लॉज हैं वो लोग श्राद्ध भी नहीं निकालते पितरों वगैरह का। वो पितरों को किसी को नहीं मानते। वो गुरु के हैं कि गुरु कबीरदास है, उनको मानते हैं, उनकी आरती वगैरह, भगवान को मानते हैं बट कबीरदास को ज़्यादा मानते हैं। गुरु कबीरदास, कोई भी अच्छा काम होता है कबीरदास की आरती करते हैं, सब करते हैं, ये उनका मानना है। तो उसको पूछा तो उसको तो कह रही थी मैं ध्यान नहीं है मेरे को कि नहीं है। बोला नहीं, इस
को दोपहर का समय है, ये स्कूल से आ रही थी और इसने कोई चौराहा क्रॉस किया है और वो बच्चा है और उस पे लगा है वो। तो मम्मी ने बोला बाबा जी ये तो कोई ऐसी हरकत ही करते नहीं, कर रहा है, ये बड़ा शांत बच्चा है ये और बहुत छोटा है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उनका दोपहर के टाइम इसकी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा और इसके घर वालों ने उस टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया। हम्म। फिर वहाँ उसका उन्होंने जो भी उसको धागा वागा बना के दिया, कुछ बना के, क्योंकि धागा देते हैं हमारे यहाँ बना के। आपने भी कई बार सुना होगा कि जब धागा बना के दिया जाता है तो आपको किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ वहाँ नहीं नहीं जाना, जाना होता। किसी के घर बच्चा हो जाए वहाँ तो भी नहीं वहाँ जाना नहीं होता। जाना, और किसी के घर का मृत्यु भोज नहीं खाना आपने। हाँ। ये क्योंकि जहाँ अगर आप वहाँ बाई मिस्टेक वहाँ चले गए तो वो धागा जो है खंडित हो खंडित हो जाता है। जाता है और उसकी कोई वैल्यू रहती है, उसके बाद आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है वहाँ हम्म। पे। उन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब उनको यकीन नहीं होता। फिर बाद में उसके फादर मदर को मैंने पूछा कि कभी, कह रहा हाँ एक बार स्कूल के टाइम में, इसकी शादी से कुछ समय की पहले की बात है, क्योंकि जब मेरा रिश्ता हुआ था स्कूल में पढ़ती थी वो। तो बोला था ये रास्ते में से क्रॉस हो आई थी दिन में, तो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और बहुत लंबी बीमार हुई थी, 3-4 महीने के लिए बीमार हो गई थी। तो उसके बाद बताया था कि ऐसी ऐसी बात हुई। फिर वाइफ ने भी बताया कि हाँ ये उस दौरान की बात है। हम्म। उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद वो प्रॉपर ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद बिल्कुल ओके। बिल्कुल नॉर्मल हुआ। अब मैं इसलिए तब मेरे को थोड़ा सा खटका, मैंने कहा यार एक किसी फीमेल को जब तक उसका बच्चा ना उसको मिल्क कैसे आ सकता है, ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। ये तो मेरे पास भी ऐसा कभी नहीं आया। इतनी सारी रियल इंसिडेंट कवर किए हैं पर ऐसा केस कभी भी नहीं और आया। ऐसा भी नहीं कि हम छूटते ही जाते सीधा किसी भगत के पास चले गए, मेडिकल प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर कराते हैं हम। लेकिन मेडिकल से कुछ नहीं हुआ। हाँ मेडिकल से उसने बोला कि थोड़े बहुत हार्मोन डिसबैलेंस है बट ये चल जाता है, इतना चल जाता है। बट शॉकिंग की न्यूज़ उसके लिए बोला कि मैंने कहा इतना, कह रहा नहीं इतना तो नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई मेडिकल की नई टर्म एंड कंडीशन है। फिर वही वो होता कि यार 36 बीमारियाँ आजकल चल रही हैं, कहाँ पर क्या हो जाए, ये सब चीज़ें। तो ये मेरा था पहला एक्सपीरियंस ऐसा।